मिस ईशा, आप? अरे 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 अरे, चेयर लाइए मैम के लिए। मैम, आप जूस पियेंगी? पानी, चाय, कॉफी, एनीथिंग? अरे, आप जैसी इतनी अमीर खानदान की लड़की यहाँ हमारे इस छोटे से होटल में क्या कर रही है? लेट मी गेस, आप हमारा ये होटल खरीदने आई हैं, राइट? नहीं तो फिर तो आपको हमारे एम्प्लॉयज हायर करने होंगे। अरे, आपके पापा ने ही तो कहा था कि आप जॉब करने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए बनी है, राइट? मैम, हमने आपको उस दिन भी सॉरी बोला था और हम आज भी आपको सॉरी बोल रहे हैं। प्लीज आप हमारी बात एक बार सुन लीजिए। जल्दी बोलो। मैम, वो हम कह रहे थे कि मैम, ये हमारे सर्टिफिकेट्स और सीवी हैं, हमें जॉब के लिए अप्लाई करना था। वो एमडी सर से एक बार मीटिंग हो जाती तो बहुत अच्छा। नो नीड। बेचारी 200 लोगों को काम पे रखने वाली आज खुद हमसे काम मांगने आई है। That's very sad। पर किस्मत भी ना, देखो कैसे काम करती है। सही कहा मैम आपने। किस्मत की एक बात और है, वो बदलती जरूर है। वो सातवें आसमान से सीधे जमीन पे गिरी, फिर भी बातों में कोई चेंज नहीं है ना? अभी भी लाइने वाइने मार रही हो। मैम, हम वो नहीं कह रहे। हमने हमारे पापा से सीखा है कि उड़ान कितनी भी ऊंची हो, पैर हमेशा जमीन पे रखने चाहिए। तुम्हारे पापा की बातों से कभी ऐसा लगा नहीं था ईशा। फिर भी छोड़ो पुरानी बातें। लाओ, हम एमडी से बात करके आते हैं। सिट। सर, आज का तो सारा प्लानिंग सॉर्टेड है और जो अग्निहोत्री जाने वाले थे वो भी इवेंट डन है। बस एक चीज है, फूड टेस्टिंग बच गई है, वो भी हो जाएगा। अबाउट द वैकेंसीज, जो वैकेंसी के इंटरव्यूज लाइंड अप थे वो आपके लिए कल लाइंड अप है। कल के लिए? मुझे लगा आज है। इनफैक्ट कुछ देर पहले रिसेप्शनिस्ट ने कहा भी मुझसे कि कोई मिलने आ रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। अरे नहीं नहीं सर, वो तो हाउसकीपिंग वाला था, उसे तो हमने खुद ही हैंडल कर लिया। इंटरव्यूज कल लाइंड अप है आपके लिए, आज वो नहीं है। ओके। एनीथिंग एल्स? No, that's it, Gayatri. Thank you so much. उप्स, हाथ से छूट गया। ईशा, एमडी सर बहुत गुस्से में है जब उन्हें हमने बताया कि तुम आई। वो तो तुम्हारा रिज्यूमे, तुम्हारी फाइल फेंकने वाले थे। हम थे वहां पे, तुम्हें तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हमने रोक लिया उन्हें। पर क्यों मैम? भूल गई तुम? तुम्हारे पापा ने उस दिन क्या कुछ नहीं कहा था, कॉन्वोकेशन वाले दिन। हमरा बिटिया रानी नौकरी नहीं करेगा। बाहर में जाए आपका नौकरी और बाहर में जाए आपका सोच। बस वही एमडी सर को पता चल गया और उन्होंने कहा कि जिसके पापा ऐसे हो सकते हैं उसकी बेटी कैसी होंगी। ऊपर से वो तुम्हारी शादी के जो बिल्स थे वो सब, वो तो क्या नाम था, ध्रुव शुक्ला, तो उनके कारण सर ने कुछ बोला नहीं, वरना वो तुम्हें इस होटल में घुसने तक नहीं देते। ईशा, हमने हमारी साइड से कोशिश की। ईशा, इट्स ओके। हमें भी ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी जहां हमें और हमारे पापा को जज किया जाता हो।
थैंक यू मैम। कह दिए ना, सरकारी नौकरी का सपना हम भूलेंगे, वो तो हम लेके रहेंगे, और अगर बीच में कोई प्राइवेट जॉब करनी पड़े तो वो भी हम करेंगे। सफलता पाने के लिए बाबूजी ने जूते घिसने की नसीहत दी थी, आज प्रैक्टिकली समझ भी आ रहा है हमें। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रुकेंगे नहीं हम, हार तो हम मानने नहीं वाले। जिंदगी हमारे सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना रहे, डटकर सामना करेंगे। हम अपने पापा की बेटी हार नहीं मानेंगे। काकी, कोई और काम में आपको हमारी हेल्प चाहिए तो बता दीजिए, ये तो हो गया। काम में हेल्प करोगी? लो, खूब अच्छा से चमका के साफ करो तो। चलो 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 जा। क्या हम ये कर देंगे? क्यों करेंगे हम ये? इट्स ओके मिली, तुम जाओ। बेटा बेटा छोड़ दो। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, हमें करने दो, वरना गीता काकी बुरा मान जाएंगी। नहीं वाह सुमित्रा, चुगली करना तो बहुत अच्छा सिखाई हो बेटी को। नहीं काकी, हम चुगली नहीं कर रहे थे। आई का है? खाने वाला चीज सब्जी भाजी जमीन पे रखी हो, हम भी उठाते। सुमित्रा, गोला झक्कड़ लेके कहाँ चल दी? काका लाई हो सब्जी या कितना का लाई हो? देखे जरा। पंद्रह दूनी 30। यही सड़ल गलल सब्जी लेके आई हो और सब पैसा खत्म कर दी? हमरे पास है। ये का है? अब बाकी रुपया कहाँ गया जी? देख लो सुमित्रा, ये हमारा घर है, यहाँ ना एक एक पाई का हिसाब होता है। अगर बचत करना जानती ना तुम, तो अभी भाई साहब दक्षिण नहीं गए होते, बल्कि जिंदा होते। काकी, आप माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। आवाज नीचे। और तू 3-3 बच्चों की माँ हो, इतना भी समझ नहीं है तुम्हें? काकी, हम समझते हैं कि आपको बहुत अच्छे से घर संभालना आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी माँ कहीं से भी कम है। जो कुछ भी हमारे पापा ने उनकी पूरी जिंदगी में अचीव किया, उसका आधे से ज्यादा क्रेडिट हमारी माँ को जाता है। काकी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज हमारी माँ से ऐसे बात मत करिए। यही तेवर था और यही अभिमान था उस आदमी का, तुम्हारे बाप का। अभिमान नहीं है काकी, स्वाभिमान है। अरे तो स्वाभिमान है तो तुम 4 लोगों का पेट पालने के लिए हमारे सर पे बोझा क्यों बन गए हो तुम लोग? अगर आपके लिए हम इतना ही बड़ा बोझा बन रहे हैं तो हम आज ही ये घर छोड़ के चले जाएंगे। ए, उधर है दरवाजा, हाथ पकड़ो चारों एक दूसरे का और निकलते बनो यहाँ से। चलते चलते जूते चप्पल बन गए बे, और कितना घिसियाओगे? अबे तुम दोनों ना बस कांडो। वो हर लौंडा जिसे टाटा बिरला के घर पैदा होने का मौका नहीं मिलता ना, वो ऐसे ही घिसवाता है। और हम कहे ना, हम ओम वाजपेयी वर्जन 2.0 है, हार नहीं मानेंगे। हम ना एमडी सर से एक बार बात करके देखते हैं। देन से हमारे डेकोर 4 फंक्शन की ईच है। गायत्री, हमें एक फीमेल स्टाफ की जरूरत है।
एंड वैसे भी हम ईशा को तो खो चुके हैं। शी वॉज सो इंटेलिजेंट एंड अ ब्रिलियंट गर्ल। हम उसे हायर नहीं कर सके, बट खैर वी नीड टू फाइंड समवन नाउ। श्योरली सर। मिसेस माला, यस मैम। आपने कॉफी दे दी राइट? आप जा सकते हैं, हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ सर, मैं कह रही थी कि हमारा शक सही था। मतलब गायत्री भाभी ने जान के ईशा को एमडी सर से मिलने नहीं दिया। ईशा को देख के लग रहा था कि उसको नौकरी की जरूरत है। क्या करें, हम कुछ करना होगा। हाँ, ओम को बोलते हैं, वही हमारी मदद करेगा। माँ, हम ना एक दोस्त को फोन करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करके देते हैं। रुकिए। वो माँ, एक स्कूल के फ्रेंड से कॉल करके पूछते हैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. माँ, कुछ भी हो जाए, हम एक रात पार्क में काट लेंगे, लेकिन उस घर में नहीं जाएंगे जहाँ हमारी इज्जत नहीं है। एकदम सही बोली हो बिटिया, और जो तुमने निर्णय लियो ना, ये भी एकदम सही है। और हम सब तुम्हारे साथ हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? रात का समय है, आप जाइए यहाँ से। भैया वो यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? बस एक रात की बात है। नहीं नहीं, जाइए आप यहाँ से। हाँ, बहुत भूख लग रही है। आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? हम पानी लेकर आते हैं। हाँ, हमारे लिए हम भी आते हैं। हाँ, चल चल। हेलो हेलो प्रिया, हेलो। एक मिनट, तुम यहीं रुकना, हम अभी आते हैं, कहीं मत जाना। तो पूरा वक्त आता है ना, तो पैसों से ज्यादा रिश्ते गिर जाते हैं। ये बाइक भी GM5 जैसी नकछड़ी हो गई है। कल ही सर्विसिंग कराई थी, आज फिर दिक्कत दे रही है। ओम, ओम, तुम यहाँ इस वक्त सब ठीक है? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम कहाँ से शुरू करें। इतना कुछ हो गया जब से पापा गए हैं, कुछ भी नहीं पता चला। पहले हम वहाँ पे गए थे और मत, आराम से बोलो, बात क्या है बताओ। हम लोग पहले उस घर में गए थे। मिली, बताओ हम क्या बता रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता। एक बार हमने बोला है कि अजनबी लोगों से बात नहीं करते। हटो यहाँ से। क्या ईशा, मिली, बात क्या है बोलो। हाँ, हम जब उस घर में गए थे। तुमसे कहा ना, बात समझ में नहीं आ रही तुमको। ईशा, 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 उधर खड़े हो। ईशा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ हमें, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बहुत मदद कर चुके हैं आप हमारी, और मदद नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। चलो यहाँ से। क्या हो गया आंटी? सामान लेकर ये रात को? मुरारी, कहाँ हो बे तुम?
ईशा को हम बचपन से जानते हैं, अपने बाप की तरह बड़ी खुददार है वो। जरूर तुमने उसकी खुददारी को ललकारा होगा, चाबी भरी होगी, और इस तरह घर छोड़कर नहीं जाते वो लोग। दाल है, हम कह रहे हैं कि वो लोग सब अपने मर्जी से गई है। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले जाके भाभी और बच्चों को ढूंढते हैं। पापा रुकिए, हम भी आते हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी बाइक निकालो, आ जाओ, शाबाश। माँ देखो, दी ने हमें ओम से बात भी नहीं करने दी। कहा ओम मिला था? कैसा है वो और काहे माँ प्लीज, अब आगे से हम ओम से बात नहीं करेंगे, ये हम तीनों के लिए है। और प्लीज हमसे वजह मत पूछिएगा, हम आपको नहीं बता सकते, हमारी बात मान लीजिए। वो हमने एक गवर्नमेंट शेल्टर होम देखा है, आज रात के लिए यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर कल सुबह देखते हैं क्या कर सकते हैं। वो तुमसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है और तुम हो कि कीटाणु की तरह चिपके हुए हो। क्या बोलते जा रहे हो बे तुम? साला हमारा दिल नहीं मान रहा। इतनी रात को सामान लेके कहाँ जा सकती है वो? अगर वो हमें नहीं मिली तो हम अशांत रहेंगे। और वो मिल गई तो तुम क्या कर लोगे? पहले उसके प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे हम। यार सुभाष जी अब नहीं रहे, और ईशा कितना भी मैच्योरिटी का झंडा गाड़ ले, इस बार कोई प्रॉब्लम हुई ना तो वो खुद संभाल नहीं पाएगी। हमें यहाँ रहने के लिए एक कमरा मिल सकता है? देखिए, ये सरकारी संस्थान है, राहगीरों के लिए सबके लिए अलग अलग कमरे नहीं है, पर हाँ सोने की जगह पर्दों से अलग अलग की हुई है। चलेगा? जी। एक और बात ध्यान रहे, ये सिर्फ आज रात के लिए है, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना होगा, ठीक है? आओ। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। देख रहे हो कोयले की खान में क्या हीरा मिला है।